सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों का बाल महाभारत का दंडक वन में 10वां अध्याय 6 लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि भरत अयोध्या राम से मिलकर के अयोध्या वापस आ चुके थे। नगरवासी भी आ गए थे और चित्रकूट की जो पहले वाली शांति थी वापस से लौट आई थी। पक्षियाँ चहचहा रहे थे, हिरन कुलाचे मारकर खेल रहे थे। राम जो है अपनी कुटिया के बाहर एक शिलाखंड पर बैठकर विचार मग्न थे। वो सोच रहे थे कि अयोध्या जो है चित्रकूट से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 दिन ही लगता है और अगर मैं यहाँ रहा तो राजकाज में हस्तक्षेप होगा। लोग बार बार मुझसे आते रहेंगे, राय मांगते रहेंगे अपनी कि राजकाज में। तो चित्रकूट सुंदर और सुरम्य तो था, शांत भी था, लेकिन राम ने सोचा कि यहाँ से दूर चले जाना ही सही होगा और उन्होंने दूर जाने के मन बना लिया। इसका एक और भी कारण था कि यहाँ रहकर जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे उनका भी निर्णय था। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया तो कर ही दिया था, तो अब उनकी तपस्या में किसी तरह की कोई बाधा तो थी नहीं, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षसी जो थे वो मायावी थे और कभी भी आकर धमक जाते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तो तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर वहाँ से चले गए और दंडक वन की ओर चले गए। चित्रकूट उन्होंने छोड़ दिया। दंडकारण्य भी बहुत घना था, वहाँ पर भी पशु पक्षी वनस्पतियाँ भरे पूरे थे और इस वन में भी कई तपस्वियों के आश्रम थे और यहाँ पर राक्षस भी कम नहीं थे। वे भी ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, उनके अनुष्ठानों में बाधा डालते थे। राम को देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश हुए। मुनियों ने राम का स्वागत किया और फिर आप कहा कि आप इन मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, तो आश्रमों को अपवित्र होने से बचाए। तो सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी कि बिना किसी कारण के राम राक्षसों को न मारे। उन्होंने समझाया, तो राम ने सीता को समझाया कि राक्षसों का विनाश ही उचित है, क्योंकि ये मायावी हैं और मुनियों को कष्ट पहुंचाते रहते, इसलिए उन्होंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो राम लक्ष्मण और सीता वहीं दंडकारण्य में 10 वर्ष तक रहे। स्थान और आश्रम जो है समय समय पर बदलते रहे। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को ऋषियों का हड्डियों का ढेर दिखाया कि किस तरह से राक्षस ने इनको मार डाला और कहा कि यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भी भेंट कराई, कहा कि आप वहाँ उनसे भेंट कीजिए। और विंध्याचल पार करने वाले ऋषि में सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ऋषि ही थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का बाकी शेष भाग दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिलता है जिसका नाम था जटायु। जटायु के रूप को देखकर सीता डर जाती है। लक्ष्मण समझते हैं कोई मायावी राक्षस है, वे धनुष उठाते हैं। तो जटायु कहते हैं कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों हमारे बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। और इस तरह राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर एक पर्णकुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खम्भे लगाए, कूस और पत्तों से छप्पर डाला, तो पंचवटी को और भी सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का लगातार संहार कर रहे थे। फिर जब भी आश्रम पर आक्रमण करते राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ने वाले राक्षस विराट को भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था और तपस्वी बड़ी शांति से तप करते थे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे, मनोरम दृश्य को निहार रहे थे। तभी लंका के जो राजा जिसका नाम था रावण, उसकी बहन शूर्पणखा वहाँ आती है। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो जाती है। उसने खुद को पानी में देखा, उसका चेहरा बड़ा विकृत था, मुंह पर झुर्रियाँ थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। फिर भी वो राम के मुंह में आसक्त थी, उसे पाना चाहती थी। तो वो क्या करती है, अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लेती है और राम के पास जाती है और कहती है कि हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राम मुस्कुरा देते हैं, लक्ष्मण की ओर देखते हैं, अपना परिचय देते हैं, सीता की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और मेरा विवाह हो चुका है। क्योंकि राम जो है शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका
परिचय मांगा तो शूर्पणखा ने भी झूठ नहीं बोला, सच बताया कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन हूँ और अविवाहित हूँ। राम के मना करने के बाद लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि तुमको मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं राम का दास हूँ। तुम अगर मुझसे विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी। वापस राम के पास भेज। तो इस तरह दोनों भाइयों के बीच एक खेल हो गया कि शूर्पणखा कभी राम कभी लक्ष्मण, कभी लक्ष्मण कभी राम। उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो सीता पर झपट्टा मारती है कि इसी के कारण राम मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। तभी लक्ष्मण तलवार खींचकर उसके नाक और कान काट देते हैं। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती बिलखती भागती है और अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास जाती है। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण क्रोध की सीमा नहीं रहती है, बहुत गुस्से हो जाते हैं। उसी तरह समय 14 राक्षस वो भेजते हैं, शूर्पणखा उनके साथ जाती है। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे और वे इस बात से तैयार भी थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज देते हैं। लक्ष्मण भी सीता के साथ थे। राम लक्ष्मण राक्षस जो है राम के सामने टिक नहीं पाते, देखते ही देखते सब मर जाते हैं। शूर्पणखा पीछे से राम के ये पराक्रम का दृश्य देख रही थी। वापस खरदूषण के पास जाती है। फिर खरदूषण राक्षसों के साथ पूरी सेना लेकर आते हैं और दोनों भाई जो है वो मर जाते हैं। अब जो एक राक्षस था, कुछ पीछे लग्गू राक्षस जान बचाकर भाग जाते हैं। उन्हीं में से एक था कंपन। वो सीधा रावण के पास जाता है और पूरा विवरण कहता है। कंपन कहता है कि राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। एक ही उपाय है कि हम सीता का अपहरण करें और इससे राम के प्राण खुद ही निकल जाए। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो जाता है, महल से निकलता है। रास्ते में उसकी भेंट मारिच से होती है, जो कि ताड़का का पुत्र था, वही ताड़का जिसका वध राम ने किया था। तो ऐसे भी वो क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। वो रावण को मना कर देता है, कहता है ये उचित नहीं होगा, हमारा विनाश को आमंत्रण देना है। तो वापस लंका लौट जाता है। थोड़ी देर बाद शूर्पणखा लंका पहुंचती है, रोती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी और उसने शूर्पणखा को भी सुना। शूर्पणखा अपने भाई रावण को धिक्कार रही थी कि तुम्हारे पौरुष का क्या फ़ायदा, इतने महाबली होने का क्या फ़ायदा, तुम्हारे रहते मेरी ऐसी दुर्गति हुई है, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक। तो बहुत तरह से अपने भाई को धिक्कारती है। उसके बाद वो कहती है सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे महल में रहने लायक है, मैं तो तुम्हारे लिए उसे लाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास जाता है। मारीच फिर उसे समझाते हैं कि नहीं, ये सही नहीं होगा, लेकिन रावण कहते हैं अगर तुम नहीं मदद करोगे तो राम के पास जाओगे तुम मारे जाओगे, अगर नहीं भी जाओगे तो मैं तो तुम्हें जरूर मार ही दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण किया और कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण सब पीछे खड़ा होकर देख रहा था। उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को संदेह हुआ, डाउट हुआ कि वन में सोने का हिरण कहाँ से आएगा। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, लेकिन सीता ने पहली बार वन में रहते हुए कुछ मांगा था, इसलिए वो सीता की खुशी के लिए उस हिरण के पीछे पीछे चले गए। और इस दौरान उन्होंने कहा, कुटी से निकलते समय लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि सीता की रक्षा के लिए आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम इसे अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और सीता कुटी में थी और लक्ष्मण धनुष लेकर आगे बढ़ रहे थे। बाहर खड़े थे वो, उसको सीता को लेकर आगे बढ़े। सीता को लेकर वो आगे खड़े बाहर धनुष लेकर, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हुए थे। तो बच्चों ये है आपका दंडकारण्य में 10 वर्ष उन्होंने किस तरह पंचवटी में बिताया, दंडकारण्य में बिताया। तो इसके बाद है सीता की खोज, उनका हरण होगा, वो हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।